बिजनेस रन करने के लिए It's French? Yeah. ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट राइट? ओह, मुझे पता है। शिट, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं तो पढ़ा हूँ फ्रांस में, मुझे कैसे नहीं पता होगा। मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। सच्ची? हाँ तो मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम कभी अब्रॉड नहीं गए होंगे। अब लेट्स ऑर्डर समथिंग, मुझे भूख लग रही है। जो चाहे ऑर्डर करो, आज मेरी ट्रीट है। और अगर कुछ बच जाए तो तुम घर भी ले जा सकते हो। जो चाहे ऑर्डर करो। पहले कोई भी चिकन की डिश ले आई। आपको कैसा चिकन चाहिए? अच्छा। इसके साथ तो और भी लोग हैं। पता नहीं किन किन लोगों को लूट रहा है। चलो इसको बाद में बुलाएंगे और मजे लेंगे। श्योर। अनुषा, तुम सच में इसके साथ में आई हो? तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, अपने काम से काम रखो। मुझे तुम्हारी फिक्र है यार, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा विक्रांत पटेल। तो तुम महीने का कितना कमा लेते हो? एक सेकंड। हेलो। हेलो, मुझे अभी अभी समझ आया ऑक्शन में क्या हुआ। मैं अभी जाके उन्हें सबक सिखाता हूँ। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा बाय द वे, फरहान ने मेरे पे अभी 175 करोड़ खर्च किए। वो मेरे अकाउंट से कवर कर दिए। क्या? 175 करोड़? अनुषा, तुम्हारा दोस्त तो बिग शॉट निकला, करोड़ों की बातें कर रहा है। तुमने सुना इसने क्या कहा? 175 करोड़। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। पागल हो गए। विक्रम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे भी फोन रखना होगा। एंड मैं फ्रांस लंच होम में हूँ, तुम आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। हाँ, तो आप लोग क्या कह रहे थे? विक्रम बस झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलना? मैंने कब झूठ बोला? बराबर, तुम सच कह रहे हो। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। अरे वो तो सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं। बस हुआ विक्रम, मैं तुम्हारे साथ लंच पे इसलिए आई क्योंकि तुमने उस दिन मेरी और प्रिया की हेल्प की थी। तुम्हें मेरा टेंशन पाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। अटेंशन? कौन सी अटेंशन? बस करो यार। तुम्हें पता 175 करोड़ कितने होते हैं? मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। मैं ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज के लिए काम करता हूँ, मैं इतने पैसे नहीं कमाता। तुम ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हो? मुझे नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो। अनुषा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव हूँ। मिस्टर फरहान मेरे डायरेक्ट बॉस है। फरहान भी आ रहा है? हाँ, हम अभी अभी मिले। ठीक है। ये फिर से वही कर रहा है। तुमने अभी भी फरहान का नाम मेरे मुंह से सुना, राइट? तुम्हें पता है वो कौन है? वो ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज का सीईओ है। वो तुमसे मिलेंगे। तुम सबने सुना ना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अभी अभी मिस्टर फरहान को यहाँ पे बुलाया है। हम सब तो इनके आगे बहुत छोटे लोग हैं। हम तो इनके साथ बैठना भी डिजर्व नहीं करते। सही कहा तुमने। हम इतने बड़े बिग शॉट के साथ बैठे हैं। हम बस एक लंच के लिए बैठे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरे हो क्या? समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं? इसे सच में लगता है हम यहाँ बैठने के लायक नहीं है? मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं, अगर हम यहाँ से चले गए तो बिल कौन पे करेगा? मैंने एक यूनिफॉर्म पहना है, उसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे पास पैसे नहीं हो सकते। इनफ, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ विक्रम। ये क्या कर रहे हो तुम? अनुषा, मैं सच में तुम्हें एज अ सिक्योरिटी गार्ड रखने का सोच रही थी, बट आई थिंक अब नीड नहीं है। इनफ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। अनुषा, अनुषा,
बस एक मामूली गार्ड हूं। अनुषा से दूर रहो वरना जान ले लूंगा। सर, फरहान सर, बाहर निकल रहे हैं। वो सच में मिस्टर फरहान को जानता है? क्या अनुषा को ये सब पता है? हमें उसे बताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ क्या हो रहा है? ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज से लोग आए हैं। ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज? सॉरी, तुम कहाँ थे? सर, शास्त्री वापस आ चुका है। अब हमें अलर्ट रहना होगा। सर, अब आपको ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज को लीड करना चाहिए। पता है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, तुम इसे खुद हैंडल करो। पर सर। बस, बात खत्म। जी सर। अरे सुनो, अरे नीचे ग्लोबल कोर कंपनी के लोग आए हुए हैं। अच्छा, मेरा बेटा भी वही होगा। चलो उन्हें ले आते हैं। अरे तो चलो फिर। अजीब बात है, अभी तो यही थे। वो इतनी जल्दी चले गए, मतलब उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होगा। अरे वो देखो विक्रम, वो अभी भी यहीं बैठा है। चलो देखते हैं। सरप्राइज। गोपाल, हर्षद, तुम यहाँ कैसे? क्या कहा तुमने? इन्हें मिस्टर गोपाल और मुझे मिस्टर हर्षद का, अंडरस्टैंड? नहीं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बुरा लगेगा उसे। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो इतने महंगे होटल में? मेरे दोस्त की ट्रीट थी। मुझे तो लगा कि तुम किसी और का बचा कुचा खाना खाने आए हो। अरे नहीं, बिल्कुल फ्रेश खाना है, लोग खा के देखो। देखो तो इसे। अरे यार, चलो हमारे साथ, ट्रीट हमारी तरफ से, क्लास रियूनियन ज्वाइन करो हमको। सोच क्या रहे हो, ऐसा ऑफर और कोई दूसरा कौन देगा? रियूनियन? 20 साल पहले हम आखिरी बार मिले थे। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, देखो मेरे साथ कौन है। हमारा क्लासमेट। हाय गाइस। विक्रम, तुम सिक्योरिटी गार्ड क्यों बने हो? परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी कार पार्किंग में पार्क नहीं है, क्या तुम उसे पार्क कर सकते हो? ये कैसा मजाक है? ये पैसे लो और जल्दी पार्क करो, समझे? सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, देखो मेरे साथ कौन है। हमारा क्लासमेट। हाय गाइस। विक्रम, तुम सिक्योरिटी गार्ड क्यों बने हो? परफेक्ट टाइमिंग है। मेरी कार पार्किंग में पार्क नहीं है, क्या तुम उसे पार्क कर सकते हो? ये कैसा मजाक है? ये पैसे लो और जल्दी पार्क करो, समझे? इसमें फनी क्या है? सबने पहचाना इसे? ये है विक्रम पटेल। कैसे हो विक्रम? विक्रम? ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम जानते हो? नहीं। कौन है ये? याद आया, इसे हम पागल बुलाते थे। ओह, इसलिए मैंने पहचाना नहीं। तुमने विक्रम कहा ना, पागल बोलते तो मैं पहचानता भी। याद है, ये स्कूल में इकोनॉमी की क्लास मिस करता था और कहता था मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। हाँ, ये कहता था मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तो कैसा लगा अमीर बनकर? मुझे नहीं पता था कि तुम गार्ड बन के इतने अमीर हो जाओगे। वैसे फिलहाल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। ओह, तो तुम्हें लगता है अब तुम इकोनॉमिस्ट बन गए हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये इसके गार्ड रूम में बैठ के न्यूज तो देख सकता है। चलो, बातें तो चलती रहेगी, सब लोग बैठते हैं। आओ विक्रम, बैठो, आओ बैठो यार। अब मेरे लिए तो यहाँ बैठने की जगह नहीं है, मैं ठीक हूँ। विक्रम, आप प्लीज मत जाओ, आओ प्लीज मेरे बगल में बैठो। वेटर, चेयर लेके आना। मनीषा, तुम्हें याद हूँ मैं? अगर तुम मेरी ट्यूशन फीस ना भरते तो मैं आगे की पढ़ाई ना कर पाती। अरे वो तो पुरानी बात है। लो, आगे चेयर बैठो।
क्या बातें हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। देखो मुझे पता है तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, पर उसकी तरफ देखो। प्लीज उसे तंग मत करो। तंग मत करो, वो यहाँ बैठने के लायक भी नहीं है। एटीट्यूड कैसे दिखा रहे हो? विक्रम देखो, उनसे ऐसे मत बोलो। आप उनसे माफी मांग लो, शायद वो आपको जॉब दे दें। तुम्हें लगता है मुझे जॉब पाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी? तुम्हें लगता है गोपाल तुम्हें जॉब दिलवाने के काबिल नहीं है? यही तुम्हारी हरकतों की वजह से ना आज तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। प्लीज, अभी उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे, उसका हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसको अभी जॉब की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। हाँ, गार्ड की जॉब करके हमारे साथ यहाँ बैठे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तुम्हें और क्या चाहिए? इडियट, तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छा मौका है, गोपाल से अच्छे से बना के रखो। कम से कम एटलीस्ट अपने बेटे का तो फ्यूचर का ख्याल करो, उसका कैरियर बन जाएगा। पहली बात तो ये कि मैं इडियट नहीं हूं, और दूसरी बात, मेरे बेटे का करियर अच्छा चल रहा है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है इडियट। खुद को देखो, एक सिक्योरिटी गार्ड हो तुम। तुम्हें पता है गोपाल का स्टेटस क्या है? इसके स्टेटस से मुझे क्या? विक्रम, गोपाल का बेटा ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव है। ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज? कोर इंडस्ट्रीज, अब समझ में आया? बड़ा नाम है, और आजकल वो अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विचार कर रहे हैं। एक सेकेंड, उसका बेटा ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव है? मुझे कैसे नहीं पता? अरे तुम्हें क्यों पता होगा भाई, हो कौन तुम? एक सेकंड, कहीं तुम ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो नहीं करते? जाओ जाकर पूछो गौरव सांघवी कौन है। वो एक्चुअली मेरे पापा यहाँ पे क्लास रीयूनियन के लिए आए थे, और एक्चुअली मैंने उनके लिए यहाँ पे टेबल अरेंज करके दिया, और उसके बाद मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था। अच्छा, वो लड़का? क्या बोल रहे तुम? गौरव इस शहर का बिग शॉट है, कैसे बात कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो, इडियट। तो इसमें गलत क्या है? मैंने उसे एक वो लड़का ही कहा है ना, और कुछ तो नहीं कहा। और तुम्हें बता दूं, मैं वो कल हमारे साथ था, लंच कर रहा था, और फिर हमने उसे जाने के लिए कहा। क्या बकवास कर रहा है ये? लंच कर रहा था इसके साथ? विक्रम, अब झूठ बोलना बंद करो। मैं सच कह रहा हूं। इनफ, इडियट कहीं का। अब बस बहुत हो गया। तुम बचपन से ही मुझे कभी पसंद नहीं थे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। विक्रम, इस दुनिया में ना कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि हमारे क्लास की सबसे सुंदर लड़की इसके प्यार में कैसे पड़ गई। लूजर। बस, इससे ज्यादा कुछ मत कहना। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अगर तुमने स्वरा का नाम लिया वो ज्यादा हो जाएगा। क्या गलत कहा मैंने? लूजर, तुम उसे वो लाइफ कभी दे ही नहीं पाए जो वो डिजर्व करती थी। तुम्हारे कारण से ही है ना वो इतनी कम उम्र में चली गई। तुम ही हो उसके मौत का कारण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अब तुम नहीं बचोगे, रुको, अब देखो तुम मैं क्या करता हूं। जल्दी तुम सारे लोगों को यहां लेके आओ, तुम्हारे पापा पे किसी ने हाथ उठाया है। विक्रम, प्लीज गोपाल से माफी मांगो, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। इडियट, बस करो। गोपाल से जल्दी माफी मांगो, नहीं तो अपने दो पैरों पर चल के नहीं जा पाओगे यहाँ से। मैं क्यों माफी मांगू? जस्ट बिकॉज मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं तो मुझे कैसे भी ट्रीट कर सकते हो? तुम मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। तुम उसी लायक हो, तुम हमारे नीचे ही हो। आखिर हो कौन तुम? मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है इतने बड़े होटल में बैठने की? पापा, आप ठीक तो? किसकी हिम्मत हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? क्या हुआ, अब डर गए? अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो ना तो अभी के अभी अपने घुटने पे झुककर मुझसे माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने मुझ पे फिर से हाथ उठाया। अरे तुम यहाँ कैसे?
कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर पटेल, अरे सुना तुमने, तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि मैं अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगू। चलो अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर पटेल, प्लीज हमें माफ कर दो। बेटा क्या हुआ? तुम इसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? चुप रहो, आप जानते हो कौन है? अगर आप हमारी बर्बादी नहीं देखना चाहते तो चुप रहो। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मिस्टर पटेल है, मिस्टर फरहान और मिस्टर कार्तिक, इन्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, फिर ये यूनिफॉर्म। उनकी जो मर्जी वो पहनेंगे, आपको उससे क्या लेना देना? ये हो क्या रहा है? कहो ये सब झूठ है। पापा, सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। पर मैं ऐसे घुट्टों में नहीं बैठ सकता। विक्रम और मैं पुराने क्लासमेट्स हैं। अरे अब तो मुझे लूजर, इडियट, पागल नहीं कहोगे? विक्रम, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो। हम तो पुराने दोस्त हैं ना। अच्छा, बस नहीं। हम पुराने दोस्त हैं ना। तुम नहीं चाहोगे ना कि मैं तुम्हारे सामने घुट्टों में बैठूं, राइट? क्यों नहीं? विक्रम, हम सब क्लासमेट हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? सब मजाक ही तो कर रहे थे तुम्हारे साथ। हाँ, ये सब करके ये सब खराब हो जाएगा। ये सब तुम सबने तब क्यों नहीं कहा जब वो मुझे नीचा दिखा रहा था? तब किसी ने कुछ नहीं बोला, और अब अचानक मैं तुम सबका दोस्त बन गया। वाह! जान दो विक्रम, प्लीज उसे माफ कर दो। हाँ, उसे कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारा दोस्त, और अगर नहीं तो मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड। नाइस। अब ठीक है। क्या मेरे पापा सच में तुम्हारे टीचर थे? और क्या सच में उन्होंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प की है? हाँ, जब मेरी फैमिली प्रॉब्लम में थी तब तुम। क्या कंपनी के शेयर्स गिर गए? कैसे? ये क्या हो रहा है? ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं। आर यू किडिंग मी? शेयर्स कैसे गिर सकते हैं? क्या हुआ उदय? तुम दूर रहो, तुम यहाँ जले पर नमक छिड़कने आए हो। भले ही हम फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, पर हम तुमसे बहुत बेटर हैं। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मेरी कंपनी के भी स्टॉक्स गिरे हैं और मैं भी उससे डील कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम फेस कर रही है? तुम्हारी? हाँ, हमारे जितने भी बड़े सप्लायर है वो जाने से पीछे हट गए हैं, और कोई नया सप्लायर कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं हम बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे पता होगा? रुको, हम मिस्टर त्रिवेदी जी से बात करते हैं। क्या क्या कहा तुमने? बैंकरप्ट? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरा बहुत कुछ दांव पे लगा है। ऐसे कैसे हो सकता है? बैंक को कॉन्टेक्ट करो जल्दी। सबका यही हाल है। आयुष, मैं घर आ गया। तुम्हारा दिन कैसा था? तुम्हें पता है, आज मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। आयुष, आयुष अभी तक घर नहीं आया। मुझे लगता है हम सबको पता है हम यहाँ क्यों मिले हैं। हम मिले हैं। सॉरी सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था, हम भले ही एक साथ बिजनेस करते हैं, पर हम सबके ऊपर एक साथ अटैक हुआ है, और हमारी कंपनीज लिस्टेड है। जब तक हमारी कंपनीज लिस्टेड है, वो शेयर मार्केट से अफेक्ट होंगी ही। और अगर कुछ लोगों को पापा प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो, मुझे कुछ काम आ गया है, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगा।
सॉरी। हाल ही अहमदाबाद में काफी सारी लिस्टेड कंपनीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक इसके सोर्स का हमें कुछ पता नहीं चला है। कंपनीज की स्टॉक प्राइस काफी घट चुकी है। एक्सपर्ट का कहना है कि बिजनेस में ये होता रहता है। हमारे शहर के लिए ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका हो सकता है। नारायण शास्त्री वापस आ गया। शास्त्री कार्तिक, हमें मिलना होगा। शिट, स्टॉक गिर गए, मेरी इन्वेस्टमेंट गए, मेरी शादी के पैसे। ओ, अभी बेच दो तुम, वरना बाद में पछताओगे। हाँ, अभी बेच के जितना हो सके पैसे ले लेता हूँ। अभी मत बेचना, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। ओह, अच्छा, तुम बताओगे अब हमें स्टॉक मार्केट के बारे में? सिक्योरिटी गार्ड हो तुम, भूलो मत। तुम्हें कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना आता भी है? सर आप कमाल हो, आपकी सिर्फ एक डील की वजह से आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मैंने ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज को एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया है। अब जैसा मैंने कहा है, आगे वैसा ही करना। अपनी लाइफ जीने। कौन सा सपना देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई फनी सा सपना याद आ गया था। मुझ पर हंसना बंद करो। एक काम करो, मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ बहुत मुश्किल होती होगी ना? थैंक यू। मेरे लिए एक सैंडविच। अरे गुरु, तुम यहाँ कैसे? आओ प्लीज बैठो। इतने फ्रेंडली क्यों हो रहे हो? सॉरी सॉरी, गलती हो गई। काम करो, लोगों को बोलो हटे यहाँ से। मैं मेरे दोस्त में बैठ के खाना खाएंगे। अंदर बहुत जगह है, अगर तुम लोग अंदर बैठ जाते सारे तो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? गुरु तुम्हारे यहाँ खाना खाने आए, रिस्पेक्ट करो इसकी। मैं आप तुम सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, प्लीज जाओ सब यहाँ से। सुन नहीं रहा क्या? हट यहाँ से। भाई 2 मिनट मेरा खाना निकल। अंकल आप यहाँ से उठ क्यों रहे? क्योंकि मेरा सैंडविच अभी तक नहीं आया। क्या आपको अभी भी खाना खाना है? चलो यहाँ से, मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ, वहाँ खाना खा लेना। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो, जब मार पड़ेगी तब तुम पछताओगे। सुनो, याद रखना मैंने क्या कहा था, स्टॉक्स मत बेचना, अभी भी होप है। सिक्योरिटी गार्ड, चलो निकलो यहाँ से। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? इतनी जगह तो है। आज मैं यहीं पर बैठूंगा। बैठना है तो बैठो। अरे मेरा सैंडविच दे दो। दिलीप, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसे कुछ मत करो। मैं उसको भी यहाँ से भगा देता हूँ। प्लीज गुस्सा मत करो, बेशक आज के पैसे मत देना। मैं पैसे देने भी नहीं वाला था। जा। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम्हें उनको मारने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे मेरा सैंडविच कौन बनाएगा? तुम्हें अभी भी अपने सैंडविच की बड़ी है, तुम खुद को समझते क्या हो? अब बहुत हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने ये जो डैमेज किया ना, इसके पैसे भी तुम ही दोगे, और इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं आ गया सर। मैं आ गया सर। तुम? सर, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है? तुम बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? वो ले जाओ इन्हें। मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम अंशुमन है, अंशुमन शर्मा, अनुषा शर्मा का भाई। मेरे दोस्त लोग मुझे गुरु बोलते हैं। रुको, तुम सच में अनुषा के भाई हो? हाँ, मैं अनुषा का भाई हूँ। रुको, क्या सच
सच में अनुषा तुम्हारी बहन है? हाँ, मैं अनुषा का भाई हूँ। तुम उसके भाई? देखिए, मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मेरी बहन इतनी सक्सेसफुल है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर वो सच में मेरी बहन है। जाने दो इन्हें, छोड़ दो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। कार्तिक बैठो। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बाबा ठीक है, तुम जैसे भी ठीक हो, खैर छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। भैया खड़े रहना तो खड़े रहो। ये बताओ, मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सॉरी सर, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला है। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। हमें अभी तक सोर्स का पता नहीं चला है, लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूंगा इसके पीछे किसका हाथ है। क्या मैंने तुम्हें यह करने के लिए कहा था? क्या? याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। मेन इशू पर फोकस करो। किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों किया ये इंपॉर्टेंट। यस सर। खैर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वैसे मैंने यहाँ तुम्हें कोई और चीज के लिए बुलाया। आयुष मेरा बेटा है, लेकिन उसकी वजह से मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला, समझे? यस सर। ये बिजनेस है, उसे अवॉइड मत करो, लेकिन उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मत दो। उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे तुम बाकियों को ट्रीट करते हो। समझ गया सर। ठीक है, अब मैं थक गया हूँ, मैं घर निकलता हूँ। सर अब क्या हुआ? शास्त्री, मुझे डर है सर ये सब शास्त्री ने ही किया। फिलहाल तो वो टॉप पे है सर, असली फाइनेंशियल जाइंट। यार तो मुझसे इतना डरते क्यों? वो नारायण शास्त्री है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हमारा बिजनेस और उसका बिजनेस काफी हद तक ओवरलैप भी करता है, लेकिन मुझे डर है कि। किस बात का डर है तुम्हें? मुझे लगा सर आप बिजनेस पे वापस आ जाओगे, क्योंकि आपने पहले भी ग्लोबल कोर इंडस्ट्री को खत्म होने से बचाया है और आपने इस बिजनेस को बहुत प्रॉफिट भी बना के दिया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक, अपने आप पर भरोसा रखो और करंट कंपनी मेंबर्स ही सब कुछ संभाल सकते हैं, ठेकेदार। ठीक है, मैं आपको घर छोड़ने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। तुम सबने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। अगर इस प्रॉब्लम को फेस करना है तो मुझे लगता है इंडस्ट्री अलायंस ही बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम अब अपना अपना ओपिनियन रख सकते हो। अगर ऐसा है तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि इस इंडस्ट्री अलायंस का लीडर कौन बनेगा। मैं मिस्टर त्रिवेदी का नाम सजेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है मिस्टर त्रिवेदी बेस्ट पर्सन है इस अलायंस को लीड करने के लिए। हाँ, मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है इस रोल के लिए मिस्टर त्रिवेदी के अलावा कोई काबिल नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ और हमें इस प्रॉब्लम पर मिलजुल कर काम करना होगा। मुझे भी डिसीजन मंजूर है। हाँ, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यही बात है तो डॉक्यूमेंट जल्दी से साइन कर देते हैं। एक बार ये कंफर्म हो जाए तो अलायंस ऑफिशियली फॉर्म हो जाए। भाई बात बताओ, ये इंडस्ट्री अलायंस सच में अच्छा ऑप्शन है? हमारे पास कोई ऑप्शन है? ये त्रिवेदी के बिजनेस में कुछ नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा अजीब नहीं है? बहुत सी कंपनीज है जिनको मार्केट क्रैश में कुछ नुकसान नहीं हुआ। अनुषा की कंपनी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, उसको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो लिस्टेड भी नहीं है भाई। शिट, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? हम अनुषा से भी तो पैसों की मदद मांग सकते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए और हमें पैसे चाहिए, तो हम शेयर्स के बदले उससे पैसे भी तो ले सकते हैं भाई। क्या बोलता है? क्या हुआ, तुम मुझे क्यों देख रहे हो भाई? तुम्हारे पापा का अनुषा के साथ अफेयर चल रहा है ना? क्या? तुम्हारे पापा का अनुषा के साथ अफेयर चल रहा है ना? क्या? पागल हो गए हो क्या? अनुषा का अंकल के साथ कैसे अफेयर हो सकता है? अफेयर होता तो भाई मेरे साथ होता ना। चुप रहो, मैं उस दिन इवेंट में था। वो तुम्हें भाव भी नहीं दे रही थी, पर वो अंकल से अच्छे से बात कर रही थी। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड है सिर्फ, और वो अनुषा। मेरे पापा और अनुषा का तो इम्पॉसिबल। और वो जो तुमने आइडिया दिया था ना, वो बहुत अच्छा था। उसके पास ना बहुत पैसे हैं और उससे ना पैसे निकलवा सकते हैं। चले? चलो। रुको,
हम उससे मिलने ऐसे जाएंगे इन्हीं कपड़ों में? कुछ अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं ना। कल बात करते हैं। एक मिनट, हम अंकल से हेल्प क्यों नहीं लेते? पापा को? नहीं नहीं, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, उनको कुछ नहीं पता होगा। चलो। क्या चाहिए तुम्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए। क्या मतलब है तुम्हें? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। वैसे क्या नाम है आपका? विक्रम पटेल। मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूँ। मिस्टर पटेल, आप मेरी बहन को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। क्यों? आप दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। आज ही दोपहर को हमने लंच किया था। परफेक्ट, वेरी नाइस। वैसे मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। क्या? क्या आप मेरी बहन से शादी करोगे? क्या? क्या आप मेरी बहन से शादी करोगे? क्या? शायद कुछ गलत सुना मैंने कहा कि क्या आप मेरी बहन से शादी करोगे? तो मुझे गलत मत समझना, बस मैं चाहता हूँ कि आप दोनों डेट करें, बस, और कुछ नहीं। पागल हो गए हो तुम? तो मेरी बहन का डाइवोर्स जब से हुआ है वो बहुत अकेली हो गई है और मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता। और बिजनेस का इतना ज्यादा लोड है, वो अकेली नहीं संभाल पाती है, सब बर्बाद हो जाएगा, एक गलत कदम और सब खत्म। तो इससे मेरा क्या लेना है? अगर आप मेरी बहन के साथ रहोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, अपनी बहन से बात करके आपको कंपनी के कुछ शेयर दिला देता हूँ। पक्के भाई हो तुम उसके? थैंक यू। वैसे अगर वो प्रॉब्लम में होगी तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। आखिर उसने मुझे लंच जो कराया, लेकिन हाँ, शादी की बात दोबारा मत करना। मिस्टर पटेल, एक सेकंड। क्या अनुषा प्रॉब्लम में? अरे अनुषा। विक्रम, अनुषा, अनुषा तुम ठीक हो? विक्रम मुझे घर ले चलो, राम को। इसे घर ले जा। वो एक्चुअली मुझे प्रिया को लेकर जाना है, वो बहुत छोटी है ना अभी। तो ऐसा करते हैं ना कि आप छोड़ दो अनुषा को घर। ऐसा करते हैं ना कि आप छोड़ दो अनुषा को घर, ये बेस्ट रहेगा। एक सेकंड। क्या? ये लीजिए एक गाड़ी की चाबी, इसका घर ज्यादा दूर नहीं है, टू बंगलो, और मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है? बाय बाय। अरे रुको 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 रुको। अनुषा ध्यान से, आराम से, आराम से। अच्छा यहाँ बैठो, बैठो। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर। अनुषा, अनुषा तुम ठीक हो? अनुषा, अनुषा। मत जाओ। अनुषा तुम ठीक हो? अनुषा तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे नहाना है। इस सारे पे रुको रुको रुको, इस सारे पे ध्यान से। एक मिनट, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो। ध्यान से, ध्यान से। टावल, प्लीज पास मी अ टावल। ओए, क्या कर रहे हो? गाइस, मुझसे मेरे रोजेस
पसंद तो आएंगे ना। तुम मेरी बहन के बारे में सोचना बंद करो, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। क्या? मुझे कैसे नहीं पता? कौन है वो? तुम्हें उससे क्या? मुझे बस पता है कि वो रिलेशनशिप में है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा आदमी है। मिस्टर फरहान और मिस्टर कार्तिक भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या अहमदाबाद में भी ऐसा कोई है? ये सिर्फ पैक रहा। मिस्टर कार्तिक ग्लोबल कोर इंडस्ट्री के सीएफओ है। वो बहुत बड़े आदमी है। मुझे नहीं लगता वो किसी पावरफुल आदमी को डेट करेगी। वो डेट करना ही होगा तो किसी यंग एज वाले को करेगी ना। ओए बस तरुण, हम यहाँ मिस अनुषा से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए आए। तू सिर्फ उस पर फोकस कर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जानी है। डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिले। चलो लेट्स गो। गाइस, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग तुमसे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बात करने के लिए आए हैं। अच्छा, चलो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पर इससे पहले खास तुम्हारे ये भी सुधरेगा। एक्चुअली हमारी कंपनी फिलहाल एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी है, और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें थोड़े पैसों की जरूरत। ओह, तो तुम्हें मेरे पैसे चाहिए? पैसे तो मेरे पास है, पर मैं वो तुम्हें ऐसे नहीं दे सकती। अनुषा, बहुत सिंसियरली तुम्हारे पास है। तुम बहुत अच्छे से जानती हो आई लाइक। तरुण, हम यहाँ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बिजनेस की ही बात कर रहा हूँ। अनुषा, तुम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो ना। तुम पैसे दे सकती हो और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन, गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तुम जो बोल रहे हो वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मैं इस डील में इन्वेस्ट क्यों करूं? आई मीन, मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैं अनुषा, मैं मेरा साथ मिलेगा। आयुष, तुम कुछ कहो यार। देखो पापा, पापा, क्या? वो एक्चुअली पैसे, सॉरी पापा नहीं, पैसे। वो ये पैसों की इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपके लिए और हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, विन विन सिचुएशन। मुझे भी यही लगता है। सारे पैसे बैंक में पड़े हैं, इससे बेटर है कि हम उन्हें इन्वेस्ट करें। और वैसे भी तो हमारे साथ मिस्टर पटेल है, तुम तो काफी क्लोज हो उनके, तो ये बहुत अच्छी डील होगी। आयुष, तुम अनुषा के क्लोज हो? ये कब हुआ भाई? तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? क्या बात है आयुष, तुम तो प्लेयर निकले। तरुण इतने सालों से अनुषा के पीछे पड़ा, तुम तो बहुत तेज निकले यार। आयुष, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी के पीछे पड़े हुए थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या? मैं तुम्हारी बीवी? तो बंद करो ये बकवास। देखो, तुम चुप रहो। अरे एक सेकंड यार, तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? मैं आयुष की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका अनुषा से लेना देना है ही नहीं कुछ। क्या तुम आयुष की बात नहीं कर रहे थे? फिर कौन है वो? मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल, मैं जानता हूँ आप यहीं पर हैं। जल्दी बाहर आ जाइए। विक्रम, बाहर आ जाओ। अब छुपने का कोई फायदा नहीं। What a coincidence! तुम सब यहाँ पर? अंकल? अंकल? तुम इन्हें जानते हो? ये आयुष के पापा हैं। अब कौन हम इन्हें जानते हैं? क्या? आयुष के पापा? पापा यहाँ कहीं अनुषा और आप? अंकल, मैंने आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करा, पर आप मेरे प्यार के साथ सब क्या हो रहा है? अंकल, मैंने आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करा, पर आप मेरे प्यार के साथ सब क्या हो रहा है? अरे यार, मैं सिर्फ रात को यहाँ पर रुका था और कुछ नहीं। कल रात? एक सेकंड, मेरे को एक्सप्लेन करो।
कहीं आप और अनुषा। इनफ, बंद करो ये बकवास। अनुषा ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है और अब तो इनके बेटे की कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? अनुषा मुझे तुम्हारी फिक्र है। ओ प्लीज, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो तुम किस लिए आए हो। क्या कर रहे हो तुम? उनका प्राइवेट मैटर है और हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। अपना बिहेवियर ठीक करो। एक सेकंड मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। देखो, मिस्टर पटेल आयुष के पापा हैं, बराबर? और तुम तीनों यहाँ पर मेरी बहन के पास इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे पास एक बिग शॉट होते हुए भी तुम्हें मेरी बहन के पैसे क्यों चाहिए? ये क्या बातें कर रहे हो तुम? और प्लीज मुझसे ये मत बोलना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा आखिर में है कौन। अरे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ नहीं। चुप रहो तुम मुझे पागल समझते हो? कल रात मैंने मिस्टर फरहान और मिस्टर कार्तिक को इनके पास देखा है। मिस्टर कार्तिक ग्लोबल को इंडस्ट्रीज के CFO, वो लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अरे ये बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे दोस्त हैं। क्या? अंकल मुझे पता है कि आप मिस्टर फरहान को जानते हो, पर मिस्टर कार्तिक तो ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज के CFO है ना, आप उन्हें भी जानते हो? तो इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? पापा अगर आपके कनेक्शन इतने अच्छे थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बताया पर तुमने मेरा भरोसा नहीं किया। कल रेस्टोरेंट में मिस्टर फरहान और मिस्टर कार्तिक तुमसे मिलने आए थे। सच में? कल मैं और विक्रम जब रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे तो हमें गौरव मिलने आया था। उसने हमें बहुत तंग किया, पर बाद में मिस्टर फरहान और मिस्टर कार्तिक आए थे। मैं खुद उन्हें देख के बहुत हैरान थी, पर अब समझ आया तुम तो छुपे रुस्तम निकले। अरे मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मिस्टर पटेल, इसलिए ही तो बोल रहा हूँ मैं आपको अनुषा से शादी करने के लिए। आप मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? देखो अनुषा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो यार? रात को अनुषा ड्रंक थी और मैंने सिर्फ उसे घर छोड़ा। That's it. अंकल मेरी भी एक है, वो भी एक रिश्ता है। What the hell? तुम मुझे समझते क्या हो? Okay, let me explain. Actually कल रात वैसे मैं तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे क्यों रहा हूँ? तुम लोगों ने जो समझना है समझो, ठीक है? मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अंकल क्या हुआ अगर आपकी शादी मेरी बहन से नहीं हुई? आप तो हमारे फैमिली जैसे हो ना, तो अपनी फैमिली की हेल्प तो करो। पापा मेरी कंपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, आप कार्तिक सर से मेरी हेल्प करने के लिए कौन? देखो ये मुश्किल नहीं है, पर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं। अब मैं किसे जाके अपना दुख रहूं? चुप रहो, हमारी कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है और अंकल हमारी उसमें मदद कर सकते हैं। कुछ समझ रहे हो तुम? क्या? मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ? हमें अभी के अभी अलायंस मीटिंग के लिए निकलना है। हाँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अंकल को लेके अभी निकलते हैं। ठीक है। रुको रुको रुको, मुझे चेंज तो करने दो। रुको, अरे रुको यार। देख, see you later. इडियट। वो कभी बैंकरप्ट नहीं। रेडियो FM 98.3 अभी हमें एक न्यूज मिली है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज अब शट डाउन होने के कगार पर है। क्या बात कर रहे हो? ग्लोबल कोर इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो गया है? ये कैसे हो सकता है? मैंने क्या कर दिया? ये सच है, ग्लोबल कोर इंडस्ट्री ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। मुझे लगा था ये शायद सच नहीं होगा, पर ये तो सच है। ये जो कोई भी कर रहा है वो बहुत पावरफुल आदमी है। सही बात है। अच्छा हमने अनुषा से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, तो बेचारी को कितना लॉस होता। चुप रहो तुम, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें अनुषा की पड़ी है। खुद की चिंता करो। पापा आप घर जाओ। नहीं, मैं आता हूँ, तुम सबकी हेल्प कर। पापा आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हो? अब तो ग्लोबल कोर भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। आपके कनेक्शन काम नहीं आएंगे।
कार्तिक, मैंने सुना है ग्लोबल कोर ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। हाँ, मैंने आपको बहुत बार कॉल किया पर आपको कॉल ही नहीं लग रहा था। और मैंने पता कर लिया है कि ये सब किसने किया है। इसके पीछे नारायण शास्त्री का हाथ है। मुझे पता है। आपको अहमदाबाद छोड़ना होगा सर। शास्त्री यहाँ सिर्फ आपके लिए आया है। वो आपको बर्बाद करना चाहता है। तो मैं शहर छोड़ दूं? सर, ग्लोबल कोर इंडस्ट्रीज जो आपने खुद बिल्ड की वो भी बैंकरप्ट हो चुकी है और ये सब शास्त्री ने किया है। हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ये तुम्हें किसने कहा? डोंट वरी, इस इवेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सॉरी सर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई है। नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो। बैठो। सर, मैंने सुना है ग्लोबल कोर इंडस्ट्री ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। हम एक्चुअली उनसे इन्वेस्टमेंट लेने आए थे। अब हम क्या करें? डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। आफ्टर ऑल मैं इंडस्ट्री अलायंस का लीडर हूँ। सच में? ग्रेट। पर आपने ये किया कैसे? हमें अभी तक इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ रही है। आपके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ गई? मैंने कहीं से फंडिंग नहीं ली है। नहीं ली? फिर आपके पास सबके लॉसेस प्रिवेंट करने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मुझे तुम ही से मिलेंगे। सर, ऐसा मजाक मत कीजिए, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। तुम, तरुण और उदय, तुम्हें लॉसेस हो रहे हैं, पर तुम्हारे पास एसेट्स भी हैं। तुम्हारे पास बिल्डिंग्स हैं, प्रोडक्शन लाइन्स हैं। फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? सारे एसेट्स बेच दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने अलायंस फॉर्म की है, पर आप हमसे बिना पूछे ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। सही कहा सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। तुम एग्री नहीं करते, लेकिन हम सब तो एग्री करते हैं ना। बिल्कुल सही। हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम तुम तीनों का सेक्रीफाइस करेंगे और यही एक तरीका है इस अलायंस को बचाने का। इट्स फेयर बॉयज। तुम खुद को बचाने के लिए हमें सैक्रिफाइस करोगे? मुझे भी ये डिसीजन मंजूर नहीं है। यू आर डिस्ट्रॉइंग अस। मैंने आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। काम डाउन, हम बस तुमसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी बात खत्म हो जाए तब तुम डिसीजन ले सकते हो। आयुष, तुम्हें मालूम है ना इस इंडस्ट्री लाइन्स पे किसने अटैक किया था? मॉर्गन्स ने। तुम्हें मालूम है ग्लोबल कोर बैंकरप्ट क्यों है? मॉर्गन्स की वजह से। मॉर्गन्स तो फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर है। ओह शिट, अब तो सब खत्म हो गया। मैंने मॉर्गन्स के साथ नेगोशिएशन किया है। आज से ये इंडस्ट्री अलायंस मॉर्गन से एफिलिएटेड रहेगी। क्या? ये तो अच्छी बात है ना। फिर अभी हमें सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मॉर्गन इज रूथलेस। उन्होंने हम पर पहले अटैक किया और फिर अब कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही कोऑपरेट नहीं कर सकते। मुझे लगता है उसके बदले में हमें जरूर कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी, हमें बस तुम्हें आगे करना है। मतलब? मॉर्गन्स बस तुम्हें टारगेट कर रहा है। उनका पर्पस है तुम्हारी कंपनी को गिराना। अब तुम दोनों खुद को ब्लेम करो जो तुमने आयुष के साथ टीम अप किया। अब भुगतो। ऑलराइट, अब मेरा हो गया है। अब तुमको कुछ कहना है तो कह सकते हो। What the fuck? तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। निकलो यहाँ से, यहाँ आसपास दिखना भी मत। आयुष, तुम ठीक तो? हाँ सॉरी गाइस, मेरी वजह से तुम लोग भी फंस गए। अब ये सब मत कहो यार, जो हो गया वो हो गया। डिनर पर फिगर आउट कर लेंगे सब कुछ। ओह शिट, हमारे तो बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। क्या सॉरी भाई, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा यार। अब तो नूशा भी मेरी नहीं होगी यार। आयुष, पापा यार इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कम भी हो भाई, कम भी हो। अब तो हम सब जॉबलेस हैं। मुझे डर है कि हम इसका बिल भी पे नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, इसके पैसे मैं दे दूंगा। इतना तो मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ। अंकल, मैंने आपके सिक्योरिटी गार्ड होने का मजाक उड़ाया और आज देखो मेरी हालत। एटलीस्ट सिक्योरिटी गार्ड के पास एक स्टेबल इनकम तो है।
हम तो ये अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। अनुषा, गरीब हो चुका अनुषा। ए चिल्ला क्या रहा रे? कौन है रे? ठीक है, ठीक है। सॉरी सॉरी, मनी मेक्स अस ब्रेव। पर हमारे पास तो वो भी नहीं है। Cheers! Cheers! आज राती में शहर छोड़कर गांव चला जाऊंगा। मैंने तो मेरे गांव का घर ही बेच दिया। मैं क्या करूं? अंकल, आप मुझे अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दो ना, प्लीज। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोगों की जिंदगी तो अभी स्टार्ट हुई है, इतनी जल्दी हार मत मानो। पापा प्लीज, आपको सार्कास्टिक बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं। हमारी लाइफ अभी शुरू नहीं हुई है, ये खत्म होने वाली है। आयुष मेरा बेटा है, तुम्हारा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि तुम इसके दोस्त हो, ठीक है? पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, तुम्हें इस मुसीबत से जरूर निकालूंगा। बस करो पापा, मानता हूँ आपने सालों साल काम किया है और इन दिनों में अच्छे कनेक्शंस भी बनाए हैं, पर वो आपके कनेक्शन कोई काम के नहीं है। आप तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना। कैसे, मुझे बताओ कैसे करोगे आप हमारी हेल्प? आयुष, तुम अंकल से ऐसे बात नहीं कर सकते, वो बस हमारी हेल्प करना चाहते हैं। मैं इसीलिए गुस्सा नहीं कर रहा हूँ उदय। पापा मैं थक चुका हूँ, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। मेरी वजह से इन दोनों का भी बहुत नुकसान हुआ है और आप भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। बेटा तुम ड्रंक हो, मैं नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप ऐसे वक्त पर भी कैसे स्माइल कर सकते हो। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आपने मेरी हेल्प नहीं की। मैं आप पर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, पर इस सिचुएशन में इस वक्त आप हमें झूठी दिलासा देने का भरोसा मत दिलाओ। झूठा दिलासा? हाँ, आपने अभी तो कहा कि हम सबको इस सिचुएशन से निकालने में मदद करोगे। इतने साल आप मेरी मदद तो कर नहीं पाए, तो इन सबकी क्या करोगे? बस करो आयुष, तुम बहुत ड्रंक हो। आयुष बेटा, तुम मुझे गलत समझे। ऐसी बात नहीं है पापा। देखिए, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता है, जब स्कूल में टीचर पूछती थी कि आप क्या काम करते हो, तब मैं बताता था कि मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो सारे बच्चे मुझ पे हंसते थे, सब लोग। आपको लगता है ये सब मेरे लिए इजी था? आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की, अपना बिजनेस शुरू किया। इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जब लोगों के पास जाता था तो लोग मेरा बैकग्राउंड चेक करते थे, और आपकी वजह से मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट खोए हैं। आयुष बस करो, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। चुप करो तुम लोग, मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप एजुकेटेड हो कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई पावर है कि नहीं है। मुझे इस बात से गुस्सा आता है कि आप एम्बिशियस नहीं हो, आप अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आप बस हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो जैसे मैं आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। मैं इतने पैसे कमा रहा था, तो फिर आपको इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही क्यों करनी थी? क्या कहते थे आप? मुझे खुद के पैसे कमाने हैं? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रहा था?
आपने मुझे हमेशा एम्बेरेस किया है, हमेशा। आयुष, मैं तुम्हें सिखाने में फेल हो गया। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मेरी तरह बनो। आप तो सिक्योरिटी गार्ड? आयुष, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हाँ, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वो पता चले जो तुम नहीं जानते। पापा, मुझे लगता है आपने ज्यादा पी रखी है। वेट, कहीं आपका प्रमोशन तो नहीं हो गया? और कहीं आप सिक्योरिटी गार्ड के हेड तो नहीं हो? नहीं, अरे ये तो बड़े लोग लग रहे हैं। अरविंद ठक्कर, हाइपरनेट का चेयरमैन। इनको मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। हाइपरनेट? अरविंद ठक्कर, इनका नेटवर्क तो ट्रिलियन में है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर पटेल, कैसे हैं आप? मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी याद ही नहीं करेंगे। वैसे थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मिस्टर पटेल, मैं एम्बिशियस नहीं हूं, मैं तुम दोनों की हेल्प नहीं कर सकता, है ना? अंकल प्लीज, वो यहाँ आपके लिए आए हैं ना? अंकल, आप तो मेरी फैमिली हो। आयुष, एक बात लाइफ में जरूर ध्यान रखना, पैसा और फेम इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, आयुष, जिंदगी में मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। मैं भी गिरा, उठा, फिर लड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। शास्त्री को जवाब देने का वक्त आ गया है। मैंने ऑलरेडी उसका इंतजाम कर दिया है। इस वक्त शास्त्री पैनिक हो रहा होगा। ये कैसे हो सकता है? सर क्या हुआ आपको? मॉर्गन्स बैंकक्रप्ट हो गया है। ये आप क्या कह रहे हो सर? ये कैसे हो सकता है? आपने जैसे जैसे बोला था ठीक वैसे वैसे किया मैंने। अब तक तो आयुष रास्ते पे आ चुका होगा। अभी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और तुम्हें अब भी इन्वेस्टमेंट की पड़ी है। कैसे इन्वेस्ट करूं अब? तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? विक्रम पटेल, हाँ, मुझे उससे मिलना होगा। बहुत साल हो गए यहाँ का स्ट्रीट फूड खाए हुए। और ये जगह भी वैसी की वैसी ही है। खा के देखो, टेस्ट भी नहीं मिलता। शास्त्री का कॉल आ रहा है। उठाओ फिर। ठक्कर साहब, आपने हमारी कंपनी पर अटैक क्यों किया? तुम्हें नहीं पता? तुम विक्रम के साथ हो? अब बहुत देर हो चुकी है शास्त्री। वो कहाँ पर है? प्लीज मुझे बताओ, मुझे उससे मिलना है। इसे आपसे मिलना है। ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर आओ। शास्त्री। विक्रम, लॉन्ग टाइम नो सी शास्त्री। शास्त्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं मॉर्गन का ओनर हूं। मॉर्गन? मैंने तो सुना मॉर्गन खत्म हो चुकी है। विक्रम, इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, माफ किया। सच में? एक काम करो, घुटनों पर बैठ जाओ। विक्रम, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते, फिर तो मॉर्गन इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम बस ये मत भूलो शास्त्री कि तुम मेरे असिस्टेंट थे। मैं मानता हूं तुम एक बहुत टैलेंटेड आदमी थे, लेकिन तुम्हारा बिजनेस करने का तरीका गलत था। और जिस तरह तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाया है वो मैं सब जानता हूं, सारे प्रूफ है मेरे पास। लेकिन आज तक मैंने ना तुम्हें कभी धमकाया ना तुम्हें कभी ब्लैकमेल किया, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन स्टेक पर लगी थी। लेकिन
अब मैं तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुका हूं। शास्त्री, मैं एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता था और तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मिल गई तुम्हें खुशी। और एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, अरविंद को मैंने यहां बुलाया है। और एक बात जिंदगी में कभी मत भूलना, मैं तुम लोगों को ऊपर लेके गया था। अब एक काम करो, चुपचाप अपने घुटनों पर बैठो। बैठो। और हाँ शास्त्री, एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल गया, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बिल लेके आओ, ये पे करेंगे। यस यस, एज अ चेयरमैन ऑफ इंडस्ट्री अलायंस मेरे पास ये अथॉरिटी है। इसमें हम दोनों का फायदा हो सकता है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। ओ मिस्टर पटेल, क्या अभी भी बिजी हो? हाँ, अलायंस हेड बनना इतना इजी नहीं है। अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, बहुत काम है। इजी नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं फिर तुम्हारी जगह ले लेता हूँ। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तुम मेरी जगह ले सकते हो। ओ नहीं, मुझे नहीं बनना। अरे बस मैं तो मजाक कर रहा। तुम ही बनो चेयरमैन, मुझे कोई शौक नहीं है। कम इन। ओह इशिता, तुम यहाँ कैसे? अब तुम तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहते हो, तो मुझे ही आना पड़ा ऑफिस में तुमसे मिलने। पर आज तो हम मूवी देखने जा रहे हैं ना। तुम भूल गए थे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना? मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी काम में हेल्प कर देता हूँ, पर प्लीज मेरे सामने लवी डबी बिहेव मत करो। अरे तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? कोर्स आ सकती है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो। तो आज डिनर में क्या खाना है? आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। अरे आज साउथ इंडियन ट्राई करें? तुम और तुम्हारी चॉइसेस। क्या हो गया, तुम बार बार वहां क्यों देख रहे हो? मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हें डर लगता है क्या? कोई हमें देखना। Hello everybody, I am Dinesh Charan. Welcome back to my YouTube channel. Today I want to sing a song Mix गरबा. I hope आप सभी को पसंद आए और हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। हे परतापे पूरी निर्मल नूरी सतवत सूरी सरसाई, हे दारिद कर दूरी क्रोध करूरी बड़ भरपूरी तू बाई, भंजन दुख भूरी गंज गरूरी रखण सबूरी रढियाली, हे ओखाधर वाली देव डाढाली, जय मोगल माँ मचराली माँ, जय मोगल माँ मचराली। हे त्रिशूल लईने हाथे हव जोगणी नि साथे, त्रिशूल लईने हाथे हव जोगणी नि साथे, बेली ओढ़ी माथे बेली ओढ़ी माथे मारी मोगल माड़ी, लड़ी लड़ी पाय लागू ए दयाली दया मांगू मारी मोगल माड़ी, हे माड़ी मोगल माड़ी। हे आई पड़वे थी पहलो मानो नौर तू जी रे माड़ी, पड़वे थी पहलो मानो नौर तू जी रे माड़ी, बीजे अधिक उपवास, हे आई आशा पूरा घर बेर में जीर माड़ी, पड़वे थी पहलू मानो नौर तू जीरे,
हे धन्य मां तुझो गणी धन्य मां भवानी हे धन्य मां तुझो गणी धन्य मां भवानी हे पृथ्वी पहला कमाणवास जुग पहला जन्मी मां जो गणी पृथ्वी पहला कमाणवास जुग पहला जन्मी मां जो गणी धन्य मां तुझो गणी धन्य मां भवानी हे नौता सूरज ने माड़ी नौता चांदलिया नौता देवो ना दरबार हे नौता सूरज ने माड़ी नौता चांदलिया नौता देवो ना दरबार हे नौता देवो ना दरबार जुग पहला जन्मी मां जो गणी नौता देवो ना दरबार जुग पहला जन्मी मां जो गणी धन्य मां तुझो गणी धन्य मां भवानी धन्य मां तुझो गणी धन्य मां भवानी हे चांदो उग्यो चौक मां घायल चांदो युग्यो चौक मां चांदो युग्यो चौक मां घायल चांदो युग्यो चौक मां हे लेरीड़ा लेरीड़ा हे लेरीड़ा हन्यो दार छालर जेरमा ए हालर शेर मायर जानिया जापे तारी झोपड़ी घायल जापे तारी झोपड़ी जापे तारी झोपड़ी जापे तारी झोपड़ी घायल जापे तारी झोपड़ी हे लेरीड़ा लेरीड़ा हे लेरीड़ा लेरीड़ा हे लेरीड़ा हरण्यो याथम्यो रे हालर शेर मायर जानिया हे खम्मा मारा नंदजीना लाल मोरली कारे वगाड़ी खम्मा मारा नंदजीना लाल मोरली कारे वगाड़ी हुरे हुती मारा सयार भवन मां हुरे हुती मारा सयर भवन मां ए हांभळ्यो वाहळीनो राग मोरली कारे वगाड़ी खम्मा मारा नंदजीना लाल मोरली कारे वगाड़ी हे कान तारी मोरलिए में हे कान तारी मोरलिए मोहिने गरबो घेलो कीधो हे कान तारी 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 कान तारी ए मोरलिए में तोरे मोहिने गरबो घेलो कीधो हे एवा हवळा हादनी रे मां जमरातनी जी रे मोरलड़ी कारे वागी है कान तारी मोरलिए में तो मोहिने गरबो घेलो की दो। और लास्ट में एक सपाकरा जो कि हे मणि आकाश पाताल धूधर अंबर नागसुर नर पायन में दिगपाल दिगंबर 8 ही डूंगर 7 ही सायर तोंग समय 9 लाखन में सब 64 नारी हाथ प्रसारी तेण हरी रवराय रवेची जग प्रवेशी अकल वेशी ईश्वरी माय अकल वेशी ईश्वरी। थैंक यू।